हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया खबर लेकर के आया हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो खबर है ये हमारे सबके अस्तित्व से कैसे जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें अमेरिका से एक चीज सीखनी चाहिए कि अपने देश के जो हित हैं वो सबसे ऊपर हैं। और साथ ही साथ मैं आपको अमेरिका का जो दोगला चरित्र है उसको भी यहाँ पर खोल करके दिखाने वाला हूँ कि अमेरिका जो है किस प्रकार का देश है। और एक बार हेनरी किसिंजर ने शायद ये बोला था कि अमेरिका का जो दोस्त होना बहुत खतरनाक है, यानी कि अमेरिका का जो दुश्मन होना बहुत खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और उसकी जो मिसाल है और ये जो कथन है ये सिद्ध कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इसने ऐसा क्या कर दिया और ये हमारे और आपके अस्तित्व से कैसे जुड़ा हुआ है। और अगर ये अमेरिका के राष्ट्रपति कर लेते हैं तो किस प्रकार से ये अमेरिका को पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करने के लिए स्थापित कर देने वाला है। पूरी दुनिया की जो नाड़ है वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगी। ये आज आपको मैं बताने वाला हूं और ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आइए देखते हैं मसला क्या है। आपने ये न्यूज बहुत ज्यादा दिखी होगी और न्यूज तो आपने पढ़ ली होगी, लेकिन वास्तव में जो इसकी आत्मा है और जो इसका इमोशन है वो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। सिर्फ खबर नहीं लेकर के आता, आपको सच्चाई और जमीनी हकीकत बताता हूं। तो आइए देखते हैं मसला क्या है। मसला यह है कि ग्रीनलैंड जो है, अमेरिका ने उस ग्रीनलैंड को एक अल्टीमेटम दे दिया है और उन्होंने ये बोला है कि भाई ये मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या बोला है? हमें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। किसने कहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा बोल दिया। अब देखिए इसके मायने क्या हैं। इसके मायने ये हैं कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया की जो गर्दन है उसको अपने हाथ से पकड़ना चाहता है। यानी पूरी दुनिया को चौक करने की जो क्षमता है वो एक बटन दबाए और पूरी दुनिया चौक हो जाए, वो करना चाहता है अमेरिका इसके द्वारा। अब आपको ये इस खबर को इस वीडियो से जोड़ करके देखना चाहिए कि अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो आपको लिंक दे दूंगा। मैंने उसमें ये बताया था कि किस प्रकार से अमेरिका जो है नाटो को लगातार कमजोर कर रहा है। याद आया आपको? नाटो को लगातार अमेरिका जो है कमजोर कर रहा है और मैंने आपको उस टाइम में बताया था अमेरिका अगर नाटो को कमजोर करता है तो आप समझिए कि यूरोप की जो शक्ति है उसका जो एक डिफेंस की जो छतरी है उसको कमजोर कर रहा है अमेरिका। अब आपको मैंने उस टाइम पे ये बताया था कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ये बताया कि ये तो अपना डिफेंस पैसा बचाना चाह रहा है। एक तो ये समझ में आया। दूसरा ये है कि मैंने उस टाइम पे आपको ये बताया था कि इसके सामने, अब अमेरिका के सामने रूस जो है उतनी बड़ी चुनौती है नहीं। समझ गए मेरी बात? रूस जिस तरीके की चुनौती थी जिसके लिए नाटो बनाया गया था, अब रूस जो है वो बिल्कुल खत्म की कगार पर है। अब अमेरिका के लिए वो चुनौती पेश नहीं कर सकता कि जहां उनको इन लोगों की, यूरोप के जो देश हैं उनकी जरूरत पड़े। आज अमेरिका जो है वो नए नए समीकरण बना रहा है और अमेरिका अब इसका जो, क्योंकि अमेरिका जो नाटो की जो पेमेंट होती है, जो नाटो का जो बजट होता है उसमें मोर देन 50% जो बजट है वो सिर्फ अमेरिका देता है। याद रखिए, यानी कि जो पश्चिम के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, वो अपने पैसे को अपनी एजुकेशन पर खर्च कर रहे थे, अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च कर रहे थे, लोगों को सब्सिडी दे रहे थे, मजे में अपना चिल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो डिफेंस का सारा खर्च है वो सारा खर्च तो अमेरिका वहन कर रहा था नाटो में। अब समस्या आती है यहां से कि अमेरिका ने इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब क्यों खींचा? अब आइए, मैंने वहां पर आपको यह भी बताया था कि इससे पैसा बच रहे हैं, रसिया चुनौती है नहीं। और जो तीसरी बात जो मैंने आपको वहां पे ये बताई थी कि अमेरिका ऐसा करने के बाद इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका के जो हथियार हैं वो यूरोप के देश खरीदें। यानी कि आप, पता होगा मैं कितनी बार बता चुका हूं इस बात को कि अमेरिका का जो जीडीपी है या अमेरिका की जो ताकत है वो है उनका हथियार का बेचना। हथियार वो जो बेचते हैं, उनकी जो कंपनी हथियार बनाती है वो पूरी दुनिया में लीगल और इलीगल तरीका से उसको एक्सपोर्ट करती है। मैंने हमेशा ये भी कहा आपसे कि आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आतंकवाद खत्म होगा तो साथ ही साथ अमेरिका भी खत्म होगा। याद रखना, क्योंकि आतंकवाद की वजह से ही अमेरिका का वजूद है। क्योंकि अमेरिका की जो हथियार है उनकी जो स्मगलिंग होती है इलीगल तरीका से, वो आतंकवादियों को होती है। और आतंकवादी जो पैसा है वो कहां से लाते हैं आपको अच्छे से पता होगा। जो सारे के सारे जो ह्यूमन ट्रेड होता है, ह्यूमन ट्रेड फ्लेसिंग होती है, उन सबसे, यानी कि जितने इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स के जितने इलीगल काम होते हैं, ह्यूमन ट्रेडिंग यानी कि ह्यूमन का जो बेचा जाना वो होता है, या कुछ भी जितने गंदे काम हो सकते हैं उनसे पैसा कमाते हैं ये जो लोग, और जो आतंकवादी जिन्हें कहते हैं। और वही पैसा डाल करके अमेरिका से सामान खरीदते हैं, यानी कि बंदूक खरीदते हैं स्वचालित बड़े महंगे, और वो भी कितने में? 50 गुने या 100 गुने ज्यादा रेट पर खरीदते हैं। आप समझिए मेरी बात? अब देखिए, अब अमेरिका चाहता है कि यूरोप के जो देश हैं वो सारे के सारे हथियार खरीदें, जिससे अमेरिका के पास और पैसा आएगा। नाटो में पैसा नहीं दिए, हथियार बेच लिए, और साथ ही साथ में जो रूस की चुनौती थी अब वो है नहीं, क्योंकि चाइना की जो चुनौती है वो अलग तरीका से है और उससे अमेरिका को पता है कि नाटो का कोई वहां पर अब होने वाला है नहीं, उसको लड़ा जाएगा प्रॉक्सी वार से। क्लियर है? अब देखो ये खबर आपको ऐसा जोड़कर दिखेगी। नाटो कर दिया कमजोर, जिससे यूरोप के जो देश हैं वो अपना उस तरीका का डिफेंस सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर पाए कभी भी। ना तो जापान कर पाया, ना तो यूरोप के देश कर पाए। क्यों? क्योंकि नाटो की छतरी उनको प्राप्त थी। समझ गए मेरी बात? अब क्या होता है, अमेरिका ने हाथ खींच लिया और अब हाथ खींच करके कह रहा है कि भैया आपका ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। समझ गए? अब आपको याद करिए वो हेनरी किसिंजर का जो कथन है कि जो दोस्त हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है, दुश्मन को तो होता ही है। तो दोस्त की जमीन ही खींच ली भाई।
ये दोस्त की जो जमीन है ना ग्रीनलैंड, मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो कितनी बड़ी चीज है और कितनी बड़ी बात होने वाली है आने वाले टाइम में। देखिए, और क्लाइमेट चेंज से जोड़ करके बताऊंगा कि जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो बर्फ है, यानी कि जो पोलर रीजन की जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो ग्रीनलैंड की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और 1000 साल तक अमेरिका को सत्ता में स्थापित करने की क्षमता देने वाली है। आइए, मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया। अमेरिका ने कहा कि देखो हमें खनिज नहीं चाहिए समझ गए आप? आपने वो कहानी पढ़ी है ये, अगर आपको याद होगा तो कहानी थी कि वहां पर एक बगुला भगत होता है और ये बगुला भगत कहता है कि भाई मुझे अब, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी चोंच टूट चुकी है और मैं अब मछली नहीं खा सकता, अब मैंने संन्यास ले लिया है और मछलियां मेरे पास आ सकती हैं, मैं उन्हें प्रवचन सुनाऊंगा किसी को। अब उसने उन मछलियों को झांसे में दिया। झांसे में देने के बाद में फिर मछलियों को एक बार भरोसा हो गया भाई सही तो कह रहा है, तो फिर मछलियां उसके पास आ गई। तो मछलियां जब उसके पास आई तो बगुला भगत क्या करता है, उन सारी कुछ मछलियों को पैरों से दबाता है, कुछ को अपनी चोंच में दबाता है और उनको खा जाता है। अमेरिका सेम वही कर रहा है। समझ गया? अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है देखो ग्रीनलैंड में जितने भी रिसोर्सेज है हमें कोई मतलब नहीं है उससे। नहीं समझे? मेरा ये मंत्र याद रखा आपने, आरआर। ये मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो रिलीजन है और रिसोर्सेज है, पूरी दुनिया के झगड़ों की जड़ में ये दो चीज है। समझ गए? आरआर मतलब वो नहीं, आरआर दूसरा वाले भी होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं ये जो आरआर है, ये दुनिया में जितना भी आरआर हो रहा है ना, रवि रोना, तो वो सारा का सारा जो जड़ है वो यही आरआर है। लेकिन यहाँ आरआर का मतलब है रिलीजन और रिसोर्सेज। अब देखिए, जो ग्रीनलैंड है, आप जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड है उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं। अब रिसोर्सेस तो है, वो तो बात समझ में आ गई। अमेरिका कह रहा है कि देखो हमें रिसोर्स से कोई मतलब नहीं है, बगुला भगत, लेकिन रिसोर्स तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन इनकी जो इसकी लोकेशन है ग्रीनलैंड की, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ क्या है, अगर ये उन्हें मिलता है तो खुलते हुए समुद्री मार्ग, जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आर्कटिक की बर्फ पिघल जाएगी। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से जो शिपिंग होती है उसके लिए दो मार्ग खुलने वाले हैं, दो अलग अलग मार्ग हैं जो पूरी दुनिया का जो चक्र है उसको 1000 किलोमीटर तक वो कम कर देंगे। लगभग 1000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस वो कम कर देंगे दोनों मार्ग। आइए मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी जुड़े रहिए। जिससे व्यापारिक मार्गों की जो दूरी है लगभग हजारों किलोमीटर की कम हो जाएगी। एक है चौक पॉइंट। चौक पॉइंट समझते ना आप? यानी कि अमेरिका एक ऐसा बटन रखना चाहता है कि जब वो वहां आकर बैठ जाए तो पूरी दुनिया का जो पूरा का जो कारोबार है, जो शिपिंग है, वो रुक जाए। याद रखना इस बात को। ये चौक पॉइंट पर अब एक किला बनाना चाहता है अमेरिका, और वो चाहता है कि भैया लेकर के तो यहीं से जाओगे ना, तो चाइना को बैलेंस करेगा, भारत को, यानी कि पूरी दुनिया पर जो चौधराहट है इसकी वो खत्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये अमेरिका भी जानता है कि जो डॉलर की चौधराहट है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। आपको मैं इसमें और बताऊंगा, आपने स्विफ्ट का नाम सुना होगा, स्विफ्ट, SWIFT सुना है? यानी कि पूरी दुनिया में जितना ट्रांजेक्शन होते थे उसको स्विफ्ट के द्वारा करते थे, और स्विफ्ट जब चलता था तो उसमें 10 से 15 या 20% तक जो है मुनाफा अमेरिका की कंपनी और अमेरिका कमाता था। समझ गए? लेकिन उसको रिप्लेस किसने कर दिया? यूपीआई। अब ना सिर्फ पैसा की वजह से, बल्कि यूपीआई जो है वो क्या है, तुरंत ट्रांजैक्शन करेगा, पैसा इधर से भेजो उधर पैसा दिख जाएगा। लेकिन स्विफ्ट में क्या था? स्विफ्ट में 15-15 दिन लगते थे, 15 से 20 दिन, महीना भर भी लगता था। समझ गए मेरी बात? तो जो पुराना जो सिस्टम था उसको भारत ने तोड़ दिया। समझ गए? स्विफ्ट की जो दादागिरी। अब आप देखोगे, मैंने कई वीडियो बनाई है जहां मैंने ये बताया है कि जो डॉलर की दादागिरी है, जैसे जैसे नए विश्व का जो उदय हो रहा है और नए नए समीकरण बन रहे हैं, उससे आप देखेंगे आने वाले समय में कोई इस तरह का जो ग्रुप है वो बन जाएगा कि जहां पर डॉलर में कारोबार करेंगे ही नहीं। भारत और रशिया के बीच में हो रहे हैं ना समझौते, इसी तरीका से पूरी दुनिया आपस में समझौते कर लेगी कि आप हमारे बीच में करोगे तो हम आपकी करेंसी में कर लेंगे, या फिर अपने बैंक में अलग से अकाउंट खोल देंगे जहां आपका भी पैसा होगा, हमारा भी पैसा होगा, और हम अपना लेन देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लेंगे, बीच में जितना भी गैप आएगा उसे हम डॉलर में कर लेंगे। नहीं समझे? देखो समझो पहले, आप शायद सब समझे नहीं। देखो ये मैं ये कह रहा हूं कि मानो एक बैंक है, एक निष्पक्ष बैंक बना लिया दो देशों ने, जैसे सपोज करो भारत को और ऑस्ट्रेलिया को कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, हमने क्या करा, एक बैंक बना लिया। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है उसका एक अकाउंट है और जो भारत का जो रुपया है उसका एक अकाउंट है। क्लियर? अब क्योंकि भारत का जो रुपया है वो हमें, अब अभी तक क्या था कि डॉलर जो है बीच में आता था, हमने क्या करा कि भाई आप हमसे कुछ तो इंपोर्ट करोगे, हम आपसे कुछ इंपोर्ट करेंगे। क्लियर? तो जो हम आपसे इंपोर्ट करेंगे, आप हमसे इंपोर्ट करोगे, तो उन दोनों का देखेंगे कि भी कितना हुआ। आपने, हो सकता है कि मैंने आपसे 150 रुपए का, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, भारत ने 150 रुपए का इंपोर्ट करा ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया ने मात्र भारत से 100 का करा, एग्जांपल के लिए समझिए। ठीक है? बीच में कितने का गैप है? कितने का गैप है? 50। इसका मतलब यह है कि डॉलर में सिर्फ 50 रुपए का ही ट्रांजेक्शन करेंगे। भाई समझ में आपको? तो ये जो ट्रांजेक्शन होने से एक तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि जो अमेरिका की जो दादागिरी है, अमेरिका की जो दादागिरी है, एक तो स्विफ्ट जो है वो सिस्टम बना करके तोड़ दिया, और दूसरा हम ये जो इस तरीका से, क्योंकि यही मैं बता रहा हूं इसे स्वैप करेंसी, यानी कि अब हम रेनमेनबी में, अभी तक तो क्या चलता था कि भाई आप हमसे, जैसे कि मानो $100 बिलियन का जो हम आपसे कर लेंगे रसिया के साथ, ये चलता थे, है ना? अब हम दूसरी व्यवस्था बन रही है। अब दूसरी क्या बन रही है? ये वाली, कि आप बीच में एक संस्थान बनाइए और बीच का जो गैप है उसको डॉलर में कर लेंगे, और बाकी अपना जो है, इससे अमेरिका का जो डॉलर है, जो उसका वर्चस्व वो खत्म हो रहा है। अब अमेरिका की मजबूरी समझिए आप कि अमेरिका ये क्यों कर रहा है, ये सारा अपने जो लॉयल फ्रेंड्स है ना यूरोप, उसको अमेरिका ताक पे क्यों लगा रहा है, इसका समझिए। क्योंकि अमेरिका अपनी चौधराहट छोड़ना नहीं चाहता और वो लास्ट तक लड़ेगा। याद रखना, लास्ट तक लड़ेगा अमेरिका इसको, साख को बचाने के लिए। अब देखो मसला क्या है,
ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, हमें तो ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। पनामा वाला आपने जब इनका जो चुनावी जीत करके आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा था कि पनामा मुझे चाहिए ही चाहिए, समझ याद आ रहा है आपको? तो अब देखिए इन्होंने कह दिया ग्रीनलैंड मुझे चाहिए ही चाहिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस पर निर्भर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब अगर इसको देखो आप, तो ये बात क्यों खराब क्यों है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं नहीं हमें तो इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस पर, अरे आपका बेस तो ऑलरेडी है ना ग्रीनलैंड में, आपका सैन्य बेस ग्रीनलैंड में है, तो फिर कितनी बड़ी सिक्योरिटी चाहिए आपको? अब आप अगर सिक्योरिटी की बात करें, ऐसा तो है नहीं ग्रीनलैंड में आपका कोई बेस नहीं है, आपका बेस ऑलरेडी है। नहीं, ये सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये 1000 साल के सोच रहे हैं और चौधराहट, यानी कि डॉलर को बनाए रखना है, उसके लिए सोच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वी हैव टू हैव इट। क्या बोल रहे हैं? वी हैव टू हैव इट, हमें चाहिए ही चाहिए। अब आपको ये बिल्कुल एकदम साफ समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता क्या है, वो उनकी मजबूरी क्या है ऐसा करने के पीछे। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करेगा ही करेगा, देखना बिल्कुल करेगा, आपको पैसा दे देगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर आपको ठोकेगा, सीधी सी बात है। यह कोई सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक विशेष दूत यानी कि स्पेशल एनवॉय द्वारा, एक एनवॉय इन्होंने एम्प्लॉय किया है जिसका नाम है जेफी लैंड्री। ये जेफी लैंड्री जो है ना, ये ग्रीनलैंड को इन्होंने एक राजदूत बना करके भेजा है और उन्होंने कहा कि भैया जैसे माने साम दाम दंड भेद, जैसे मानोगे वैसे मानेंगे, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए। अब इस चाहिए ही चाहिए के पीछे मुख्य कारण मैंने आपको बताया। अब आते हैं यूरोप के ऊपर। जब ये बात बोली गई तो यूरोप का क्या बयान आया, देखिए ये है फ्रांस के राष्ट्रपति, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। इन्होंने बयान दिया है कि ग्रीनलैंड जाकर डेनमार्क के साथ पूरी एकजुटता, फुल सॉलिडरिटी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे, या कोई तगड़ा जो स्टेटमेंट ये नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इनकी छतरी पहले ही तोड़ दी है नाटो ने, अमेरिका ने पीछे हाथ खींचा, अब इनके पास कुछ नहीं है। ये इस तरीका की सॉलिडरिटी दिखाते रहेंगे जैसे कि ये जेलेंस्की के साथ दिखाते रहे हैं। ठीक है, आइए, ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनका ये यूरोपियन आयोग जो है, यूरोपियन कमीशन जो है, उसके वो है चेयरपर्सन। ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय अखंडता के मौलिक सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया है, ये जो सिद्धांत होते हैं, ये नियम होते हैं, कानून होते हैं, और जहां डेमोक्रेसी हो, इंटीग्रिटी हो, या सोवरेनिटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, ये सारी की सारी जो शब्द है ना, ये सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए हैं। मेरी बात समझना, ये जितने भी शब्द हैं जैसे कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये जो है ना, ये कमजोरों के लिए नहीं है। याद रखना, हम हमारे यहाँ क्या कहिए, हमारे यहाँ क्या बोला गया है कि वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि जो वीर होते हैं, वसुंधरा मतलब पृथ्वी यानी कि धरती के मालिक वही होते हैं। याद रखना, क्योंकि ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो बात कर रहे हैं, ये ताकत से आएगी, और यूरोप की छतरी ऑलरेडी टूट चुकी है, नाटो की जब हाथ खींचा तभी, अब ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ बयानबाजी करेंगे कि आप सम्मान, अरे नहीं भाई, जिसके हाथ में पावर है वो कानून वानून को कहां रखता है आपको पता ही है। ठीक है, वो कानून को नहीं मानते, वो उन्हें अपने हित दिखते हैं। आप कितनी भी बयानबाजी, शक्ति का सम्मान, याद रखना, शांति के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का सम्मान दुनिया करती है। तो अगर आपके पास शक्ति है तब आप अमेरिका को जो पीछे हटा सकते हैं, और नहीं तो नहीं। और जो मैंने आपको भी बताया था कि जो कह रहे थे ना कि हमारी जो सुरक्षा की बात है, तो अमेरिका का तो बेस ऑलरेडी वहां है ही, अमेरिकन बेस तो ऑलरेडी वहां है, तो दिक्कत क्या है फिर? हिम्मत, रूबिया ये तो बोल रहा है, वो शायद काम ना कर रहा ना, अब चलन तो देखेंगे, थोड़ी देर में खत्म करूं। ठीक है, तो ये समझ गए, तो बेस तो ऑलरेडी वहां पे है, तो ये कोई चिंता है नहीं। अब मामला क्या है, असलियत क्या है? असलियत एक तो वो मैंने आपको बताया कि खनिज वहां पे है, खनिज है पहली चीज, और दूसरा है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन देखिए, ये ग्रीनलैंड की लोकेशन देखिए, और ये जो लोकेशन है, आप ग्रीनलैंड को चारों ओर से रूसी और चीनी जहाजों को आप मंडराते देख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया हमें तो चीनी और रूसी जहाजों से खतरा है, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन मकसद, मैंने जो आपको बताया, मकसद अलग है। अमेरिका को इस बाहरी शक्तियों के क्षेत्र में सुरक्षित करने के बजाय क्या करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आप यहां देखिए, यहां पर इनका जो है पिटफिक जो स्पेस है, ये वाला, यहां पर इनका जो है क्या है, ये पिटफिक जो स्पेस है, यहां पर इनका बेस है अमेरिका का। यहां पर इनके पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, तो आप खतरा वाली बात तो कह नहीं सकते। ये मैंने आपको यहां लिख करके भी दिया है, ग्रीनलैंड में अमेरिका का पहले से ही ऑलरेडी एक बेस है जिसका नाम है पिटिफिक स्पेस बेस। ठीक है, तो सुरक्षा वाली बात तो होगी गलत, क्योंकि वहां पर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी इंडक्ट की हुई है, तो ये बात भी बेकार हो जाती है। अब बात वही आती है, क्यों है ऐसा? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो खत्म होती है, लेकिन असली वजह आइए, असली वजह क्या है? पिघलते हुए आर्कटिक, यानी कि जब आर्कटिक पिघलेंगे तो देखना ये दो रास्ते बनने वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो ग्रीनलैंड के दोनों साइड से जाएंगे, ग्रीनलैंड बीच में आएगा, और ये जो रास्ते होंगे ये पूरी दुनिया में लगभग 1000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कम कर देने वाले हैं। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलने से ये रास्ते बनेंगे। अब ये जब रास्ते बनेंगे तो यहां से जो जितने भी शिप हैं, शिप जो है वो यहां से निकल करके जाएंगे, और यहां पर एक चेक पॉइंट जो है, चौक पॉइंट जो है वो बनाने वाला है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का अनुमान है कि 2045 से 60 तक लगभग ये बर्फ पिघल जाएगी। और ये बर्फ पिघलने के बाद में जो दो रास्ते बनेंगे वो है नॉर्थ वेस्ट पैसेज और
ट्रांसपोलर पैसेज और नॉर्थ ईस्ट पैसेज। देखना ये वाला है। अब ये इनके आसपास है ग्रीनलैंड के, देखो ग्रीनलैंड यहां है, ये देखो यहां से निकल करके जाएंगे, ये यहां से निकल करके जाएंगे। अब ये दोनों साइड, अब अगर यहां पर अमेरिका होता है, ये अमेरिका के हाथ में होता है, तो अमेरिका पूरी की पूरी डिफेंस प्रेजेंट या अपनी जो आर्मी है यहां इंडक्ट करेगा, और जब चाहेगा इस पैसेज को भी ब्लॉक करेगा, इसको भी कर देगा। अब देखिए, क्योंकि ये सबसे, ये क्योंकि बहुत बहुत नजदीक हो जाएंगे, इसीलिए जो है अमेरिका चाहता है कि ये हम ले लिया जाए। और मैंने जैसे आपको बताया 3 मार्ग यहाँ खुलने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट पैसेज जो कि रूस की ओर जाएगा, और रूस क्योंकि रूस के बराबर में ऊपर कर जाएगा निकल करके, है ना, यानी कि नॉर्थ जो पोलर है, यानी कि नॉर्थ पोलर जो पिघल जाएगी बर्फ वहां से निकलेगा। अब एक है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो कनाडा की ओर जाएगा, कनाडा से ऊपर कर एक इधर और एक ऐसा निकल जाएंगे। निकलने के बाद में ये ट्रांसपोलर पैसेज जो है ये उत्तरी ध्रुव के बीच से गुजरता है। देखिए कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप सोचिए। तो इसकी वजह से जो है अमेरिका आप पर कब्जा करना चाहता है और ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहता है। आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। देखो ये दोनों मैप है, ये बीच में लाइन है, देखना एक बार, ये है, ये देखो यहां से रोटरडम, ये है सैन फ्रांसिस्को, और यहां पर देखो वर्तमान वाले तो ये वाले हैं। ये नया मार्ग यहां से खुलेगा, एक जो है रोटरडम से फिर निकलेगा और जाएगा कहां, ये रूस की तरफ, है ना, ये वाला, ये वाला, यानी कि कई दिन की जो दूरी है उसको बचा देंगे ये दोनों मार्ग। बस यही कारण है, इन दोनों मार्गों के लिए ही अमेरिका ये सारा जो झांसा है वो दुनिया को दे रहा है। ये जो मैंने आपको यहाँ मैप दिखाया है, ये वाला ट्रांसपोलर, नॉर्थ ईस्ट पैसेज, है ना, और इधर वाला भी। तो ये है GIUK, देखो ये ग्रुप है। ज्योग्राफिक डोमिनेंस जो है यहाँ पर, यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो अमेरिका है अपनी नौसैनिक जो प्रेजेंस है यहाँ बनाएगा, और यहाँ पर सैन्य यातायात यानी कि सेना को यहाँ पर करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके के बीच समुद्री गलियारा, ये है पनडुब्बी और जहाजों को जो अटलांटिक महासागर में प्रवेश करने का जो महत्वपूर्ण मार्ग है वो यहीं से निकलता है। और एक पैटर्न जो जैसे मैंने आपको देखा है, क्योंकि देखो अमेरिका का देखना, पनामा यहां पर भी चौक पॉइंट बनाएगा, स्वेज नहर, मलक्का और फारस की खाड़ी, ये है उसका सही मूव कि ये करने वाला है अमेरिका का, ये है विजन कि ये हम करेंगे। और इस तरीके से पूरी दुनिया की जो गर्दन है वो हमारे हाथ में आ जाएगी, पूरी शिपिंग जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। आर्कटिक में चीन की बढ़ती उपस्थिति, क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, चीन तो एक बार है ही उसका, चीन भी, जो चीन के साथ में जो टसल है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर चाइना जो है किस तरीके से पूरी दुनिया में एक वायरस फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो उसमें ये भी एक रीजन है। अगर आप कहोगे तो मैं वो वीडियो भी आपको पेस्ट कर दूंगा नीचे, ठीक है। रसिया का रोल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, रसिया पूरी तरीके से जो है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब रसिया इकोनॉमिक रूप से उस तरीका का देश रहा नहीं है। तो सारी जो टसल है वो तो चीन और अमेरिका के बीच में है, और हम भी चाहते हैं कि इनके बीच एक कोल्ड वार हो जाए, ताकि भारत जो है इनको बैलेंस कर पाए, और बैलेंस ऑफ पावर जो है पूरी दुनिया में जो है स्थापित हो पाए। अमेरिका की जो रणनीति मैंने आपको बताई है 2025 के अंदर, जो रणनीति का सार यही है कि स्पष्ट रूप से ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक में उल्लेख नहीं, लेकिन इसका पूरा मूल सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं जैसे बताया क्या है, ये तो कह रहे हैं कि डिफेंस, लेकिन कह रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मामला है क्या। इस क्षेत्र में किसी भी शत्रुतापूर्ण शक्ति जैसे कि चीन या रूस, जापान की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी से बता दिया। लक्ष्य क्या है, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका को पूर्णतः क्या बना देना है, प्रभुता संपन्न उसको दे देना है कि भैया हमारा होगा जो भी कुछ यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे मुनरो डॉक्ट्रिन क्या थी, इनके एक राष्ट्रपति रहे हैं मुनरो, उन्होंने कहा था कि हम जो है अपने जो वेस्ट में पूरे यूरोप को जो है रोक करके रखेंगे, वो हमारे अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे। उनका प्रभुत्व जो है अमेरिका का होना चाहिए, ना कि यूरोप का। उसी के लिए 19वीं शताब्दी में मुनरो डॉक्ट्रिन लाए थे। और मैं जैसे कि आपको बताया कि जो मुनरो है राष्ट्रपति हैं, और उनका ये जो था, ये क्या था, यूरोपीय शक्तियों को अमेरिकी महाद्वीप में हस्तक्षेप से रोकना, समझ गए। बस तो यही है नई डॉक्ट्रिन का जो लक्ष्य है, वो ये है कि रूस और चीन या फिर पूरी दुनिया का जो है